हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। हम क्लास 12th में आज पढ़ेंगे नर्स्ड इक्वेशन। वैसे हमने कल पढ़ा था कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो मेथड से हम निकाल सकते हैं, एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में तो क्या जो भी कंडीशन थी, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, सब स्टैंडर्ड कंडीशन में होंगी। यदि ये नहीं हो तो हम सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालें, तो उसके लिए साइंटिस्ट है नर्स्ट। तो उसकी इक्वेशन हम कैसे डेराइव करेंगे, थोड़ा उसके बारे में समझेंगे। यानी कि नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए होगा यूज। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए होगा यूज। स्टैंडर्ड जो हमने पढ़ा था कल SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें टेम्परेचर 298 होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M होता है। यदि इसके में क्या है, कंडीशन में टेम्परेचर 298 के इक्वल ना हो, या प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल ना हो, या कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M ना हो, तो इसमें तीनों में से कोई भी एक कंडीशन चेंज हो सकती है। एंड कोई भी कंडीशन तीनों में से एक हो जाएगी चेंज, टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। तो उस समय उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे बाय हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो थोड़ा सा हम फिजिक्स में जाते हैं। देखो हमने इसमें इस लेसन में पढ़ा है गैल्वेनिक सेल। क्या पढ़ा है? गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल पढ़ा आपने डेनियल सेल। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सेल होते हैं इनमें जो होती है रिएक्शन वो होती है स्पॉन्टेनियस होती है रिएक्शन होती है, यानी अपने आप खुद काम करते हैं। ये सिस्टम होता है इनका सिस्टम, ये क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सिस्टम में क्या है, सिस्टम के द्वारा अपने आप काम होता है, यानी सेल के द्वारा वर्क डन होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बात है कि इस गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल कितना वर्क किया गया है, तो उसको देखते हैं, हम पढ़ेंगे। तो वर्क डन बाय द सेल, तो वर्क W इज इक्वल टू आएगा Q इंटू V। अब यहाँ Q क्या है, Q इसमें है चार्ज और V के यहाँ पे पोटेंशियल, इन वोल्टेज, V यहाँ पे पोटेंशियल यानी वोल्टेज, Q यहाँ पे क्या है चार्ज, V क्या है पोटेंशियल। अब हम चार्ज को यहाँ पे कैसे निकालें, चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, कि जैसे आपने पढ़ी थी इसी डेनियल सेल में कि जिंक है वो Zn+2 में चेंज होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, ऑक्सीडेशन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। यदि इसकी स्टियोमेट्री पढ़े तो इसमें 1 मोल जिंक का आयन बनाएगा और 2 मोल इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऐसे इसके बाद में रिडक्शन की, रिडक्शन में क्या है Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu2 में चेंज होगा। तो इसका 1 मोल कॉपर आयन और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा 1 मोल ऑफ कॉपर में। तो ये चार्ज होगा क्यों, ये डिपेंड करता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा आपने केमिस्ट्री में, पार्टिकल्स के नंबर होते हैं, इसमें कितना नंबर ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23, जो पढ़ा आपने आओगा तो नंबर। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 ले लें तो 1 इंटू ले लो,
तो 1.6 इंटू 10⁻19 को आप मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10⁻23 से, तो लगभग आ जाएगा 96500 कूलाम। तो ये इलेक्ट्रॉन पे हो गया चार्ज, क्यों हो गया इसमें चार्ज, कितना हो गया, क्यों इसमें हो गया चार्ज। यानी ये 9650 को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फेराडे, इसको बोलते हैं एफ फेराडे। यानी 96500 कूलाम को बोलते हैं फेराडे, 1 फेराडे, कितना 1 फेराडे। यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर यदि एन ले तो आ जाएगा एन एफ आ जाएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होगा 96500 कूलाम, तो 2 के लिए होगा 96500 इंटू 2 होगा। यदि एन के लिए लेंगे तो एन के लिए क्या होगा 96500 इंटू एन, ये है। तो आप अब क्या करेंगे हम, यदि जो लिखा है ना वर्क डन बाय द सेल, जिसमें लिखा है फॉर्मूला W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो क्यू की जगह क्या जाएगा, क्यू की जगह क्या जाएगा एन एफ, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा क्यू, जो पढ़ा हमने क्यू इंटू वी, तो क्यू की जगह इसमें जाएगा एन एफ। चार्ज क्या है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फेराडे, वो है 96500 इंटू वोल्टेज, वोल्टेज का सेल का पोटेंशियल है, सेल का क्या है पोटेंशियल है, तो आ जाएगा ई सेल, ये जाएगा W इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल, W इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल। अब देखो सेल काम कर रहा है, एनर्जी इसमें क्या होगी, जब कोई भी काम खुद करेगा तो उससे एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, एनर्जी क्या कम होगी। भाई हम जितना ज़्यादा काम करेंगे, हम जितने ज़्यादा काम करें तो अपनी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो इसमें क्या है कि जो भी वर्क डन हुआ है वो क्या होगा माइनस डेल्टा जी होगा। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, जो अपने क्लास 11th पढ़ा था वो ये इसमें W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, यानी कि यहाँ पे W क्या हो गया अब माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल, ये निकाल ली वैल्यू आपने। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल, सेल का पोटेंशियल। यदि इसको हम स्टैंडर्ड कर दें तो इसमें का माइनस डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई नोट सेल। यदि डेल्टा जी निकाले तो इसको ऐसे पूछ सकते हैं, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नोट सेल, दोनों में कोई सी ले लो, कोई सा, इस माइनस को बदल दिया है, तो नोट लिखा है मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। इस तरीके से क्या हम ये वर्क डन का फॉर्मूला है वो इस रूप में निकाल सकते हैं, सेल के पोटेंशियल के रूप में, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू ई नोट सेल। दोबारा समझ लो, देखो मेनली केस में कि कोई भी सेल कितना काम करेगा, वर्क डन बाय द सेल होगा W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो यहाँ क्यू की रखनी वैल्यू और वी की रखनी है, क्यों यहाँ पे क्या है चार्ज है, तो चार्ज की निकालेंगे वैल्यू, तो चार्ज क्या आएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होगा 1 इस पे चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और नंबर ऑफ मोल होगा इसमें होंगे 6.023 इंटू 10⁻23, तो आ जाएगा 96500 कूलाम, इसको बोलते हैं फेराडे। तो क्यू की जगह क्या लिख दिया हम, ये लिख देंगे फेराडे एफ, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसके बेस पे डिपेंड करेगा एन एफ, और वोल्टेज या क्या है पोटेंशियल है सेल है, तो आ जाएगा ई सेल आ जाएगा। W इज इक्वल टू जाएगा एन एफ इंटू ई सेल, हाँ W इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल आ गया। अब क्या कोई भी सेल या कोई भी सिस्टम काम करता है उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, तो वह जाएगा W वर्क डन होगा माइनस डेल्टा जी, तो W की जगह माइनस डेल्टा जी, तो आ जाएगा माइनस डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल। अब इसको यदि ले लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में तो आ जाएगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई
नॉट सेल, तो माइनस बदलिए तो जगह डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल। ये यहाँ तक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे।